बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है नेगेटिव बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। जो बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन हमने पढ़ी थी ये उसी से रेलिवेंट एक चीज़ है। इसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस इसकी चेंज हो जाती हैं, कुछ अजम्पशंस चेंज हो जाती हैं, वो हम देखते हैं। इसमें क्या है, इन अ बायनॉमियल एक्सपेरिमेंट द नंबर ऑफ़ सक्सेसेस वेरीज़ एंड द नंबर ऑफ़ ट्रायल इज़ फिक्स। नंबर ऑफ़ सक्सेसेस जो हैं वो चेंज होती रहती थी और नंबर ऑफ़ ट्रायल जो थे वो एन टाइम्स होते थे, फिक्स होते थे। बट देर आर एक्सपेरिमेंट्स इन विच द नंबर ऑफ़ सक्सेसेस इज़ फिक्स एंड द नंबर ऑफ़ ट्रायल्स वेरीज टू प्रोड्यूस द फिक्स नंबर ऑफ़ सक्सेसेस। इसमें हमारे पास ये डिफरेंस आ जाता है कि हमने ये देखना है कि हमें 3 सक्सेसेस चाहिए। उन सक्सेस के लिए हमें कितनी दफ़ा ट्रायल करना पड़ेगा ये हमें नहीं पता। तो इसका मतलब ये है कि हमें 3 सक्सेसेस फिक्स्ड कर दी हैं और नंबर ऑफ़ ट्रायल्स जो है जितनी दफ़ा करने से हमारे पास 3 सक्सेसेस आ जाएंगी, वो हम उसे कहेंगे कि ये हमारे पास ट्रायल्स जो है वो वेरी हो रहे हैं। तो इस तरह की अगर सिचुएशन होगी तो फिर वो सिचुएशन फॉलो करती है नेगेटिव बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। Such experiments are called negative binomial experiments. In other words, a negative binomial experiments possesses the following 4 properties होनी चाहिए। फर्स्ट वन है कि द आउटकम्स ऑफ ईच ट्रायल में क्लासीफाई इनटू वन ऑफ द कैटेगरी सक्सेस एंड फेलियर, जो कि बायनॉमियल में भी सेम ही थी। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस डिनोटेड बाय पी रिमेन्स कांस्टेंट फॉर ऑल ट्रायल्स, ये भी सेम टू सेम बायनॉमियल वाली है। द सक्सेसिव ट्रायल्स आर ऑल इंडिपेंडेंट, ये वाली सेम बायनॉमियल वाली है। The experiment is repeated a variable number of time to obtain a fixed number of successes। सिर्फ ये एक जो assumption थी ये वायलेट होके चेंज हुई थी, इस वजह से हमने उसकी जो है डिस्ट्रीब्यूशन अलग से बना दी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है when x denote the number of trials to produce k successes in a negative binomial experiment, it is called negative binomial variable and its PDF is called negative binomial distribution। When the negative binomial random variable x assumes a value x on which kth success occurs, the negative binomial distribution हमारे पास क्या बन जाती है, उसका PDF x minus 1 c k minus 1 p raised to power k q raised to power x minus k। यहाँ पे x की वैल्यूज़ हमारे पास आती हैं k plus 1 k plus 2, इस तरह से। द नेगेटिव बायनॉमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हैज़ 2 पैरामीटर्स हैं k और p जो है हमेशा पॉजिटिव होता है, ग्रेटर दैन 0 होता है और 1 के से नीचे होता है। एंड इट्स जनरली डिनोटेड बाय b स्टार। बायनॉमियल के लिए हम सिर्फ b लिखा करते थे, इसको स्टार इसलिए लिखा है कि ये नेगेटिव बायनॉमियल है। x है विच इज़ द वेरिएबल एंड k एंड p आर द पैरामीटर्स। To ensure that for the negative binomial distribution the probability function sum to 1 we pursued as follows। हमें ये बात पता है कि जब हम किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन का PDF लेते हैं तो उसको जब सम करते हैं, समीशन लेते हैं उसका, तो वो शुड बी इक्वल टू 1। यहाँ पे हमने नीचे अब क्या किया है, लिख दिया है, इसका PDF लिख दिया है y इज़ इक्वल टू एक्स माइनस के, इसको रिप्लेस कर दिया है y को x माइनस के से। वहाँ पर जहाँ x था उसकी y, तो x की वैल्यू निकल आई है y प्लस के, वो हमने पुट कर दी है। ठीक है, पुट करने के बाद p रेज़ टू पावर k को हम बाहर ले आए समीशन से, क्योंकि वो कांस्टेंट वैल्यू था, उसके अंदर कोई वेरिएबल नहीं आ रहा है। उसके बाद बाकी जो हमारे पास c वाला कॉम्बिनेशन बचा है उसमें हमने y की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, इस तरह से करके उसको खोल लिया। ठीक है, उसे खोलने के बाद आपने क्या किया है, कॉम्बिनेशंस खोले हैं, उसके कॉम्बिनेशन खोली है तो वो एक सीरीज़ बन गई है जो कि 1 माइनस क्यू रेज़ टू पावर माइनस के बराबर है। और आपको पता है 1 माइनस क्यू किसके बराबर होता है, p के बराबर। तो इसका मतलब p रेज़ टू पावर माइनस के है और p रेज़ टू पावर k पहले से बाहर था। उन दोनों की जब जो एक्सपोनेंट्स हैं उनको हम जमा करेंगे, जो उनकी पावर्स हैं उनको जब हम जमा करेंगे तो हमारे पास p रेज़ टू पावर 0 आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू 1। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसका सम इक्वल टू 1 आ गया। इसका मतलब ये है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास सही से वर्क कर रही है। द डिस्ट्रीब्यूशन इज समटाइम्स ऑल्सो कॉल्ड द पास्कल डिस्ट्रीब्यूशन आफ्टर द फ्रेंच मैथमेटिशियन ब्लेज पास्कल। द डिस्ट्रीब्यूशन इज फाउंड टू अकर मैनी बायोलॉजिकल सिचुएशन एंड इनवर्स सैम्पलिंग फॉर अ बायनॉमियल पॉपुलेशन। ठीक है, आगे इसकी डेरिवेशन है वो देख लेते हैं। द नेगेटिव बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी ड्राइव्ड इन अ वेरियस वेज। द फॉलोइंग
derivations is based on a Bernoulli trials. To find an experiment for the probability that X trials are made to achieve K successes with the condition that at last trials must be a success, we proceed as follows. The sequence contain K successes and exactly X independent trials with the condition that it ends with the successes. जैसे हमें 3 सक्सेसेस चाहिए तो हम पहले ट्राई करते रहेंगे, एक सक्सेस आ गई, उसके बाद फिर ट्राई करेंगे, दूसरी आ गई, उसके बाद ट्राई करेंगे, जब तीसरी आ जाएगी उसके बाद हम ट्राई नहीं करेंगे क्योंकि हमें 3 सक्सेसेस ही चाहिए थी। तो इसलिए उसने कहा है कि लास्ट वन जो है वो हमारे पास सक्सेस ही होनी चाहिए। Thus the probability of a success on X trial proceed by K-1 successes and X minus K failures. P raised to power K-1 आ गया क्योंकि K-1 सक्सेसेस थी, Q raised to power X minus K आ गया और लास्ट में आखिरी वाले जो सक्सेस है वो फिर से P आ गई। Since the last trial must be a success, therefore the total number of mutually exclusive ways are K-1 और सक्सेसेस के लिए और फेलियर्स के लिए X minus K है। तो X-1C K-1 ये हमारे पास आ गया उसका कॉम्बिनेशन का पार्ट के ये कितने पार्ट हो सकते हैं। P raised to power K और Q raised to power X minus K हमारे पास है सक्सेसेस के लिए और फेलियर्स के लिए, जो कि हम जिस तरह से पहले लिखते हैं तो ये हमारे पास बन जाता है PDF ऑफ नेगेटिव बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। The negative binomial distribution can also be obtained when 2 or more Poisson random variables are combined term by term। ठीक है, आगे नेक्स्ट इसकी एग्जांपल है, a person throws a pair of dice, what is the probability that he will get a total of 7 for the second time of the 8th throw। ठीक है, the probability of he gets is of 7 is 6/36। पेयर ऑफ डाइस फेंकता है तो 6/36, जब हम 36 का सैम्पल बनाते हैं उनमें से सम करते हैं तो 7 जो है वो 6 टाइम आता है, टोटल 36 होते हैं, तो 6/36 आ गया। उसको कैंसिल आउट करके प्रोबेबिलिटी उसने 1/6 लिख दिया। सिंस द नंबर ऑफ सक्सेस इज फिक्स्ड, देयरफॉर द नेगेटिव बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद K इज इक्वल टू 2 सेकेंड सक्सेस एंड X इज इक्वल टू 8 इज यूज्ड। K की जगह पे आपने 2 लगा दिया है, X की जगह पे आपने 8 लगा दिया है, इसको आपने सॉल्व आउट किया तो आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसे कैसे आपने इसके एक्सरसाइज में से क्वेश्चन करने हैं और फिर मुझे बताना है कि इसमें क्या डिफ़िकल्टी आ रही है। थैंक यू।